हाथ काट दिया बोला है। अरे प्रताप को पता मेरा इस्तेमाल हुआ है, हाथ काट दिया। मेरे को मारेगा तो वो नरक में जाए। बोले उसे बोल दिया। साहब, मंदा को मार दिया। कौन? प्रताप ही होगा। से बाहर नहीं निकल रहा है नागमणि। पुलिस की छावनी बनी हुई है उसका घर। ऐसी पुलिस प्रोटेक्शन तो आज तक किसी को नहीं मिली। बड़े बड़े अफसर रोज चाय पीने के लिए वहां आ रहे हैं। काकी, एक बात बोल, दुनिया में आज तक कोई पुलिस किसी को बचा है क्या? अरे सर, सैकड़ों को बचाया है, सैकड़ों को। सैकड़ों को? नक्सलाइट्स तुम लोगों को मच्छरों की तरह मार रहे हैं। ऊपर से नेता लोग लात लात मारते रहते और नीचे से गुंडे गली से दिल्ली तक थपकी थपकी देते रहते। शर्म नहीं आती क्या? हा? पहले खुद को बचा लो, बाद में दूसरों को बचाना। क्या मजाक कर रहे हैं सर? एक दो छोटी छोटी बातों का आप लोग बतंगड़ बना देते हैं। बुरा लगा? छोड़ दो। अच्छा तो रवि का क्या होगा? पकड़ा जाएगा सर। क्या पकड़ते? कौन पकड़ते? गजपतरा का भूत? फिर मजाक कर रहे हैं सर। सर, अगर आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है तो फिर हम लोगों की सिक्योरिटी क्यों लेते हैं आप? मेरा लाइफ तेरे डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरा खुद का गन्स है, गुंडा है, पैसा है और दिमाग भी है। मैं पॉलिटिशियन हूँ। पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें रखा है। तुम पर भरोसे की वजह से साला प्रताप पुलिस के बेस में आया, मारा पापा को। जाओ। हाथ नहीं लगाना। पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे बॉडी। जाओ। हाथ मत लगाना। बॉडी ले जानी पड़ेगी, प्रोसीजर है। जाना। हाथ लगाने का नहीं।
हमें जो कुछ भी करना है वो इस बात को ध्यान में लेके करना है। अब देखो ना, तुम्हारे पहले एक ऑफिसर था, क्या नाम था उसका, गजपति राव। वो हमारे लिए कम और नागमणि रेड्डी के लिए ज्यादा काम करता था। तुम्हारे बात में भी यही होगा। जस्ट बिकॉज यू आर अ ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, एक दिन में तुम सब कुछ थोड़ा बदल दोगे। बिल्कुल सही बोले सर। अरे तुम कब आए? बस आज सुबह ही कुछ इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में आया था। हैदराबाद वापस जा रहा हूँ, सोचा रास्ते में हेलो बोल दूं। ग्रेट। इनसे मिलो, अश्विनी सिन्हा, और ये है मोहन प्रसाद, इंटेलिजेंस ऑफिसर। हेलो अश्विनी जी। हाय। सुना है आपके बारे में। काफी कुछ आपके बारे में भी सुना है मैंने। प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर, थैंक यू। है नहीं सर, आप खाइए। अरे खाओ यार, बहुत बढ़िया करना है। मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। अरे लो यार, बहुत मजा आएगा। लो लो। मुझे नहीं चाहिए सर, आप खाइए। आज सुबह एक पूरी गाड़ी जब्त की है विजयवाड़ा में, फुल ऑफ शुगर केन। गो ऑन, हैव इट। आप खाइए। मुझे नहीं यार, फ्रेश एंड जूसी, मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। व्हाट्स द इशू? टूथब्रश करने की भी जरूरत नहीं है। बिगेस्ट क्लेंजर। मुझे नहीं चाहिए। ओके, थैंक्स। मिस्टर मोहन कानूनगो साहब के विचारों से सहमत हैं आप? नो, व्हाट आई मीन, जब तक सिस्टम बदलेगी तब तक बुक्का रेड्डी सब कुछ लूट के चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बचाना और लूटना तो सिर्फ एक नजरिया है अश्विनी जी, जिसका फैसला अगर आप कानून पे छोड़ दें तो बेहतर होगा। पुलिस जज्बात से नहीं, किताब से चलती है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो ना ही किसी के साथ है और ना ही किसी के खिलाफ। ऑलराइट, आपके कहने का मतलब है कि पुलिस को बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, राइट? बिल्कुल, गांधी बाबू के 3 बंदरों की तरह। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हमारा टाइम आने तक, और हमारा टाइम तो इलेक्शंस के बाद ही आएगा। फिल्म स्टार शिवाजी एक नई पार्टी शुरू किए हैं। बहुत बड़े बदलाव की हवा है इस बार। नतीजे देखकर ही खेल खेलना बेहतर होगा हमारे लिए। शिवाजी आनंदपुर में एक मीटिंग करने वाले हैं, डिड यू नो? अब देखना बुक्का क्या करेगा। बुक्का रेड्डी ने प्रताप रवि को मारने की बहुत कोशिश की, पर जंगल में छिपे प्रताप तक वो कभी पहुंच नहीं पाया। मेरा बाप का भूत भटक रहा है, इधर उधर चारों तरफ। इस दौरान चुनावों की घोषणा की गई। अपनी पार्टी की गिरती लोकप्रियता, पिता नागमणि रेड्डी की मौत से लगा धक्का और प्रताप के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बुक्का ने अपने भाई पुरू रेड्डी को चुनाव में खड़ा किया। खड़ा हो रहा है मेरा भाई, जीतना चाहिए। जो भी खिलाफ खड़ा हो, टांग काट दो। अपनी यादगार भूमिकाओं से दिल जीत लेने वाले फिल्मों के नायक शिवाजी राव की सोच थी, अगर लोग उनकी फिल्में देखने के लिए लाइन लगाते हैं तो लाइन लगा के वोट क्यों नहीं देंगे? और वही जनता अगर उन्हें फिल्मों में नायक के किरदार में देखकर सिक्के उछालती है तो फूल उछाल के जननायक क्यों नहीं बनाएगी? इसी सोच के साथ शिवाजी ने राज्य के चप्पे चप्पे में मीटिंग्स शुरू की और उसी दौरान वो आए आनंदपुर। पर उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ सिर्फ बुक्का का सिक्का चलता है।
100 गुंडों को सिल्वर स्क्रीन पे अकेले पीटने वाले सुपरस्टार शिवाजी को बुक्का ने आनंदपुर से भगा दिया। इससे शिवाजी के अहम को चोट पहुंची। उन्होंने अपने सलाहकार राममूर्ति से सवाल किया, इस हमले के पीछे कौन है? बुक्का रेड्डी, हमारे अपोजिशन में जो लड़ रहा है उसका भाई है वो। यहाँ के लोग बोलते हैं कि बुक्का एक राक्षस है। यहाँ तक बोलते हैं कि अगर उसे सांप काटे तो सांप भी मर जाएगा। फिल्मी डायलॉग मत बोल राममूर्ति, ये डायलॉग बोलना मेरा काम है। डेमोक्रेसी में बुक्का जैसा राक्षस कैसे हो सकता है? कैसे के सवाल का क्या सवाल है सर? है तो है। तुम्हारा मतलब ये कि इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं बुक्का जैसे राक्षस का मुकाबला कर सके? है। बाप वीरभद्र हक की लड़ाई लड़ेंगे। भाई शंकर हर पल खून बहेगा यहाँ। दोनों का कत्ल हुआ और बदले में निकला प्रताप। पेश करो।